चलिए अब जो है उपनाम, ठीक है, उपनाम। उपनाम तो शाक्य मुनि है ना, तो गौतम बुद्ध का उपनाम है। गौतम बुद्ध को जो है शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो भाई, शाक्य मुनि इनको क्यों कहा जाता है, तो इनका जन्म, चूंकि इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था ने, जिसके कारण गौतम बुद्ध को जो है शाक्य मुनि भी कहा जाता है। चीजें क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। आगे देखिए, बुद्ध है ना, तो जब इसे बोधि वृक्ष अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे है ना, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना, यानी कि बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है ना, तो ये तब जो है सो ये बौद्ध कहलाए है ना। इनको बुद्ध भी जो है सो कहा जाता है। इनको तथागत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तथागत। इनको तथागत भी कहते हैं। तथागत का जो शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, जिसका ज्ञान जो है सत्य है ना, उसको तथागत कहते हैं। तो गौतम बुद्ध का एक नाम तथागत भी है। इनको जो है एशिया का प्रकाश पुंज और इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बौद्ध धर्म जो है, भले जो है सो इसका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन जो है इसका प्रचार प्रसार जो है, इसका विकास जो है भारत से ज़्यादा जो है सो विभिन्न देशों में हुआ है ना, एशिया के विभिन्न देशों में हुआ था, ठीक है। तो जापान, चाइना, ये सब वगैरह, उधर श्रीलंका, तो भारत से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार फला फूला जो है, ये भारत से बाहर ज़्यादा ही फला फूला, ठीक है। इसलिए इसको जो है एशिया का जो है सो प्रकाश पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है पॉइंट है इसमें कि प्रथम उपदेश है ना, तो ये दिए थे सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। उसको जो है सो ऋषिपत्तन भी कहते हैं, कहीं कहीं ऋषिपत्तनम भी रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, देख के मार दीजिएगा। और जब प्रथम उपदेश इन्होंने जो दिया था वो पाली भाषा में दिया था, ठीक है। देखिए कि जब इनको लगा इनलाइटमेंट हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना, तो ये जो है सो चल दिए अपने पांचों शिष्यों को उपदेश देने के लिए। 5 शिष्य जो सारनाथ में थे है ना। सारनाथ जो है सो कहाँ है? सारनाथ आपको उत्तर प्रदेश में है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो है सो सारनाथ में इनका चला जो है इंतजार कर रहा था। तो ये प्रथम अपने 5 शिष्यों को जो है प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था, वो उपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ में, ठीक है। उसको ऋषिपत्तनम कहा गया। और जो है सो किस भाषा में दिया गया था? तो ये पाली भाषा में दिया गया था। उस समय जो है सो सामान्य बोलचाल की भाषा जो है, एलिट क्लास की बोलचाल की भाषा पाली हुआ करती थी, ठीक है। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था, तो इस घटना को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है। तो बौद्ध का जो है प्रथम उपदेश की जो घटना है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती ये जो है ना आपका, ये यहाँ सारनाथ और यहाँ से थोड़ा दूर, थोड़ा हटके है श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है कौशल का जो है, कौशल देश की जो है सो राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और ये श्रावस्ती जो है बौद्ध जो हैं, इन्होंने ज़्यादातर जो है सो उपदेश वहीं पे दिया था, क्योंकि ये जो है सो वर्षा के समय में जो है सो समय व्यतीत करने के लिए श्रावस्ती जो है सो जाया करते थे अक्सर, हाँ, है ना। अब देखिए इन्होंने जो है सो अंतिम उपदेश जो है, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था अपने 5 शिष्यों को, है ना। अंतिम उपदेश जो है सो अपने शिष्य सुभद को जो है सो दिया था, है ना। अब देखिए तो इनके जो है सो सबसे प्रिय शिष्य जो थे, बौद्ध का जो है सो सबसे प्रिय शिष्य जो है ना,
उसका नाम है आनंद। क्या नाम है? आनंद। ठीक है, अब देखिए ये प्रिय कैसे बना, है ना, आनंद जो है बुद्ध का प्रिय कैसे बना, इसके पीछे जो है सो कहानी है। हुआ यूँ कि आनंद जो है ना, बौद्ध को बराबर गरियाता रहता था, है ना, बोले क्या है भर दिन जो प्रवचन जो है सब देते रहते हो, ठीक है ना, नीचे से बहुत प्रवचन दे रहे हैं, नीचे से अपना गरिया रहा है, अपना बहुत सुन रहे हैं, है ना। तो बुद्ध जो है सो इनको अपने मंच पर बुलाए, है ना, बोला ठीक है बाबू इधर आओ, इधर आओ, है ना। आया, बोला देखो बाबू एक बात बताओ, है ना, कि एक बात बताओ, तुमसे ही पूछ रहे हैं कि कोई चीज़ जो है ना, कोई चीज़ हमने तुम्हें दिया, मैंने तुमको दिया और तुमने नहीं लिया, है ना, मैंने तुमको दिया, बुद्ध जो है वो आनंद को कह रहे थे कि मैंने तुमको दिया और तुमने उसको नहीं लिया, तो बताओ वह वस्तु जो है किसके पास है ना। ये जो है आनंदा चौटारी गया गोसा, है ना, बोला दिमाग आ रहा है कि नहीं, तनियो दिमाग ने माथा में तनियो गुद्दा ने है, तनियो गुद्दा माथा में है, बुझने नहीं आता है। अरे आप हमको दिए और हम उसको नहीं लिए तो आप ही के पास रह गया, इतने बुझने नहीं आता है। बुद्ध बोले दैट्स इट, यही बात तो है। तुम हमको जो है गरिया रहे थे, कितना गाली दे रहे थे बताओ तो, कितना गरियाते हो, उस गाली को हम नहीं लिए, है ना, उस गाली को हम नहीं लिए। अब बताओ, अब बताओ गाली किसके पास रह गया, किसके पास है, तब इसको धक से, है ना। अरे तुरी के इतने बड़ा ज्ञानी आदमी है। तो ये घटना हुआ था, तो आनंद जो है इस तरह से उनका जो है सो शिष्य बन गया, गुरु जी की बेसी खातिरदारी किया, है ना, बहुत नज़दीक आ गया और बुद्ध धीरे धीरे इनको जो है सो बहुत ज़्यादा जो है प्यार करने लगे, है ना, मोहब्बत करने लगे और प्रिय शिष्य बन गया आनंद। ठीक है, अब देखिए इनकी बुद्ध की प्रथम शिष्या यानी महिला, है ना, वो थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। तो इनकी मौसी ही इनकी प्रथम शिष्या थी, है ना। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं कि शुरुआत में जो है बौद्ध धर्म में जो है महिलाओं का प्रवेश बिल्कुल वर्जित था। शुरुआत में बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश बिल्कुल वर्जित था, है ना, बिल्कुल वर्जित था, है ना। बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, समझ सकते हो, है ना, बौद्ध। लेकिन जो है इनका जो चलवा जो था आनंदा, है ना, ये बराबर जो है सो बुद्ध को कहते थे गुरु जी आना नहीं मन लगता है, खाली जो है सो सब आदमी जो है सो नौजवाने हम ही आप हैं, है ना, सब मर्दे मिल के जो है सो, है ना, ये सब करते रहते हैं प्रवचन, तनी महिला उला रहेगी तो मनो न लगेगा, टाइम पास भी न होगा। हालांकि ऐसा कहा नहीं था, नहीं कहा होगा, ठीक है। तो जिद करने लगा, नहीं महिलों को लाइए, है ना, महिला को भी लाइए। ये आनंदा कहने लगा, तो बुद्ध बोले अरे यार महिला का मत लाओ, सब बीमारी के जरिए है महिला है ना, इसको मत लाओ, है ना, महिलाएं आएगी तो ज़्यादा दिन तक ये धर्म नहीं टिकेगा, है ना। फिर जिद करने लगा, नहीं गुरुजी रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है ना, अरे हम लोग नहीं भटकेंगे। बोला महिलाएं आएगी तुम लोग भटक जाएगा, लोग कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, है ना। अरे मंगाइए तो सही है, आप अनुमति तो दीजिए सही, कुछ नहीं होगा। बोला दूर जाओ, जाओ प्रवेश दे दो महिलाओं को, है ना। तो उनके आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने जो है महिलाओं का प्रवेश बौद्ध धर्म में ने दे दिया,
तो इस तरह से जो है प्रथम शिष्या जो है, प्रथम महिला बौद्ध धर्म में जो है ना, किसने प्रवेश किया था? प्रथम शिष्या कौन हुई? तो प्रजापति गौतमी। ठीक है। अब देखिए, देखो द्वितीय शिष्या जो है बुद्ध की जो है वो आम्रपाली थी। कौन थी? आम्रपाली। आम्रपाली जो है वैशाली की एक मशहूर डांसर थी, नृत्यांगना थी, है ना। वो बौद्ध की जो है, बुद्ध की जो है सो, है ना, द्वितीय शिष्या हुई, है ना। अब चलिए हम लोग आते हैं कहाँ पर? तो बुद्ध के अनुयायी। तो बुद्ध के अनुयायी क्या क्या कहलाते थे? तो बुद्ध के अनुयायी जो हैं, है ना, दो तरह के थे, दो तरह के हुआ करते थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। एक भिक्षुक और एक उपासक। तो भिक्षुक जो है ना, भिक्षुक किसको कहेंगे रे भाई? भिक्षुक जो है जो सब कुछ छोड़कर, नहीं, सब कुछ छोड़कर, मोह माया जो है छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया हो और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काम कर रहा हो, उसको भिक्षुक कहा गया। भिक्षाटन ही से इनका जीवन यापन होता था। दूसरा उपासक वर्ग वो थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी, मतलब शादीशुदा भी है, ठीक है, तो जो है शादीशुदा भी है, तो लेकिन बौद्ध धर्म में वो भी रह सकते हैं, गृहस्थ जीवन बिता के भी रह सकते हैं। तो वैसे अनुयायी को हम लोग उपासक कहते हैं। जो बौद्ध धर्म सब कुछ त्याग के जो है संन्यास ग्रहण कर लिया, सन्यासी हो गया है ना, मोहमाया जो है सो छोड़ दिया है और बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गया है, तो उसको भिक्षुक कहा गया। ठीक है, बात समझ में आया? तो बौद्ध जो है, एक चीज, बौद्ध जो है बौद्ध धर्म में महिलाओं, बुद्ध जो है बौद्ध धर्म में महिलाओं के लाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन किसके जिद पर? नहीं, किसके आग्रह पर? तो आनंद के आग्रह पर जो है सो बौद्ध धर्म में जो है नहीं महिलाओं का भी प्रवेश हो गया। लेकिन जब उन्होंने कहा ठीक है जाओ आनंद करवा दो, तुम चाहते हो तो करवा दो, तो उस समय जो है मैं नहीं कह रहा हूँ, अब महिलाएं तो जानबे करते हो, है ना, बुद्ध को भी डर लग रहा होगा उस समय, है बुद्ध को भी डर लग, महिलाएं कि सट्टा सब जो है नहीं इन्होंने भटक जाएगा, नहीं जैसे तुम लोग का होता है, पढ़ता कम है, दिमाग इन्होंने बेसी भटकाता रहता है, नहीं देखबन करता है। फुल मेकअप में महिलाएं, प्रवचन में भी आजकल जो है महिलाएं जो है सो फुल मेकअप में आती है, ध्यान भटकेगा है ना बाबा जी का। तो बुद्ध ऐसा नहीं चाहते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बौद्ध कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुद्ध खुद कह रहे थे, जिन्होंने जब महिलाओं का प्रवेश आनंद की जीत पे दे दिया था, ठीक है, तो बुद्ध कहे थे कि अब जो है ना ये बौद्ध धर्म जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, है ना, ज़्यादा दिन तक नहीं खिंचाएगा ये, क्योंकि अब महिलाएं आ गई है। दुखों का कारण क्या होता है समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखिए बौद्ध धर्म के प्रतीक, है ना, इसको समझना जरूरी है, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। घटना और प्रतीक, घटना और प्रतीक। जन्म, तब बौद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड, कमल एवं सांड। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बौद्ध के जिस समय बौद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था, है ना, तो उस समय 7 कमल जो है सो खिले थे और उस पर जो है सो बुद्ध के जो है चरण पड़ा था। ठीक है, तो जन्म का घटना जो है कमल एवं सांड। ठीक है, बुद्ध के जो है गृह त्याग के घटना जो है वो, उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक है घोड़ा। उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। क्यों? क्यों घोड़ा से ही निकले थे घर से, है ना। गृह त्याग का घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। याद रखना, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, और ज्ञान का घटना हुआ तो ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो पीपल का पेड़ या बोधि वृक्ष। ठीक है, अब निर्वाण का चिन्ह है पद चिन्ह।
निर्वाण किसको कहते हैं, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में जो है सो जब जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाए, मोह माया से मुक्ति मिल जाए, है ना, तो उसको कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। बौद्ध में उसी चीज को जो है जीवन चक्र के ना जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाना, है ना, सॉरी है ना, मोक्ष की प्रार्थार्थ जो है सो ज्ञान की प्राप्ति जो हो उसको निर्वाण कहा गया। मोक्ष की निर्वाण की प्राप्ति, इसका जो है सो चिन्ह है पद चिन्ह बौद्ध का। जब बौद्ध गया जाओगे तो बौद्ध का पद चिन्ह है ना, जहाँ वो पैर रखे थे उसका जो है सो पद चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो निर्वाण हो गया। मृत्यु का जो है सो प्रतीक है स्तूप, ठीक है। तो ऐसा माना गया है कि बौद्ध जब मरे थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी ना 80 साल के उम्र में, ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इसके भस्म को जो है सो 8 भागों में जो है सो, है ना, बांट दिया गया। 8 जगहों पर जो है सो अलग अलग जगहों पर जो है स्तूप बना दिया गया है, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे। तो मृत्यु का जो है पद चिन्ह मृत्यु का जो है सो प्रतीक क्या हो गया, स्तूप हो गया, ठीक है। इतना तो हम लोग अच्छी तरह से जो है सो समझ पा रहे हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार इसको फिर से हम जो है सो ना, हाँ एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, बड़ा रोचक बात है कि बुद्ध का जन्म जो है वो वैशाख के पूर्णिमा में हुआ था। बुद्ध का जन्म वैशाख के पूर्णिमा में। बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति भी जो हुई थी वो भी वैशाख के पूर्णिमा में, ठीक है। और बुद्ध का जो मृत्यु भी हुआ था वो भी वैशाख के पूर्णिमा में हुआ था। यानी कि तीनों घटनाएं जो घटी थी वो वैशाख के पूर्णिमा में जो है सो घटित हुआ था। इसलिए जो है वैशाख के पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। आ गया बात। चलिए 1 मिनट में जो है सो इसको, है ना, हम रिवीजन कर लें, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। जन्म 563 ईसा पूर्व, कहाँ, तो लुम्बिनी, ठीक है। कहाँ पे, कपिलवस्तु में। मृत्यु 483 ईसा पूर्व, कहाँ, तो कुशीनगर। कहाँ है कुशीनगर, 80 साल की उम्र में हो गया था। कहाँ है, तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पिता का नाम सुयोधन नहीं, शाक्यगण के मुखिया थे, या अर्थात कपिलवस्तु के राजा थे। माता का नाम महामाया। किस वंश से संबंध रखती थी उनकी माता, तो कोले वंश से। सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी, ठीक है। और इनकी मौसी भी थी, ठीक है। गौतम बुद्ध का माँ जब गुजर गई थी 7वें दिन, तो इसके पापा ने जो है सो प्रजापति गौतमी से शादी कर ली थी, है ना। इनके पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम फटाफट यशोधरा। इनका विवाह कितना जो है सो साल की उम्र में हुआ था, तो 16 साल की उम्र में, है ना। पुत्र का नाम राहुल। राहुल का शाब्दिक अर्थ एक और बंधन। राहुल का क्या शाब्दिक अर्थ है, एक और बंधन। गृह त्याग जो है सो कब किए थे, तो 29 वर्ष के उम्र में, ठीक है। तो गृह त्याग करने की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, है। इनका जो है सो वैराग्य किस चीज़ को देख के उत्पन्न हुआ था, 4 दृश्य कौन कौन है, तो पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत शरीर या शव को देख के, चौथा एक प्रसन्नचित्त सन्यासी, ठीक है। इनके प्रथम गुरु का क्या नाम था, तो प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। कहाँ के रहने वाले थे, तो वैशाली के, है ना। इनसे जो है किसकी शिक्षा ली थी, सांख्य दर्शन का। इनके द्वितीय गुरु तो रुद्रक रामपूत, है ना। इनसे कहाँ मिले थे वो, तो राजगीर में, है ना। इनसे किस चीज़ की शिक्षा ली थी, तो योग दर्शन की, है ना। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोधगया में निरंजना या फल्गु नदी के समीप इनको जो है सो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्षों के तपस्या के बाद, 6 वर्ष के पश्चात। कितने उम्र में, तो 35 वर्ष की उम्र में। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। इनका जो है सो इनका उपनाम क्या क्या है, इनको शाक्य मुनि कहा जाता है, इन्हें बुद्ध कहा जाता है, इन्हें तथागत कहा जाता है, इसे एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, इन्हें जो है सो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तथागत का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, ठीक है। प्रथम उपदेश जो बुद्ध ने कहाँ दिया था, सारनाथ में या ऋषिपतनम में, ठीक है। किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में।
और प्रथम उपदेश देने की जो घटना जो है क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो है सो क्या था, तो कौशल देश की है ना राजधानी थी। इनके सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था, तो आनंद। उपालवी था, ठीक है, लेकिन सबसे प्रिय कौन था, आनंद था। अंतिम उपदेश किसको दिया था, तो अपने शिष्य को दिया था, उसका नाम था सुभद्र, ठीक है। प्रथम शिष्या इनकी कौन है, प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी है, ठीक है। द्वितीय शिष्या आम्रपाली, कहाँ की थी, तो वैशाली की रहने वाली थी, एक मशहूर डांसर थी, नृत्यांगना थी, ठीक है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल, निर्वाण का प्रतीक जो है सो पदचिन्ह है ना, मृत्यु का प्रतीक जो है सो स्तूप है, ठीक है। तो कम समय में इनका हमने रिवीजन कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो कल जो है सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, है ना, बौद्ध धर्म पर जो है सो और चर्चा करेंगे। धन्यवाद, ठीक है। और जहाँ कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। हाँ दोस्तों, और बिहार एसएससी वगैरह का जो है सो वैकेंसी जो है सो बहुत जल्द आने वाला है, तो मेरे ख्याल से इसको अभी से आप लग जाइए। ये नहीं कि फॉर्म आएगा तो हम लगेंगे, है ना, फिर करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके लिए जिम्मेवार खुद आप ही होंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल।